देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। अभी हम मथुरा के पुण्य भूमि पे हैं, जहाँ पे हमारे बीच में राजेश जी हैं, जो मेमोरी के बारे में बताया जाता है कि स्पेशलिस्ट हैं। ये कोई भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, उसको कैसे दिल दिमाग पे लंबे समय तक कैसे करते हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। आप कोई भी चीज़ देखने के बाद से या सुनने के बाद से अपने मेमोरी में कैसे करते हैं, इस काम को कैसे करते हैं आप? यस, हमारे जो टू ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उस ब्रेन की जो 95% पावर होती है लर्न करने की। स्टूडेंट अभी तक अपने दिमाग को लॉजिकली तरीके से यूज़ करते हैं, रट्टा मार के, और जब रट्टा मार के किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक जो है इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो राइट ब्रेन होता है, तो राइट ब्रेन में जब हम कोई भी इमेज देखते हैं तो इस इमेज के थ्रू हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे स्टूडेंट्स को, लोगों को गाने याद हो जाते हैं, पढ़ाई याद नहीं होती है, राइट। तो जो गाने और मूवी याद हो जाती है, तो वो अपना जो है पिक्चर बना के कैसे माइंड में स्टोर करना है, तो उस टेक्निक को मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हमें जो याद नहीं होता है तो कोई बीमारी होती है हमारे अंदर। हाँ, नहीं, बीमारी नहीं होती। हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स को जब वो एक्टिव नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे अंदर बीमारी है। जब वो माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए जब वो रेगुलर उन जो मेथड्स को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड की भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उन एक्सरसाइज को करेंगे तो वो बीमारियाँ उनको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, वो उनको तो बहुत स्पीडली मतलब मेमोराइज करेंगे जो है। आपने कोई इसके विषय में कोर्स किया है या कहीं से कुछ तरीके कैसे किस प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसके लिए मैंने कोर्स नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ी, कई सारी मेमोरी के ऊपर, और किताबें पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिस किया। जैसे एक आदमी पूरी जीवन का एक्सपीरियंस एक किताब में लिख देता है, अब उसको किताब में उस एक्सपीरियंस को लिखने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, तो प्रैक्टिस करने में उस चीज़ को बहुत ईजीली लर्न कर लेते हैं। इसका शोध कैसे आपने किया होगा? जैसे कि अध्ययन करने के बाद से बहुत सारी चीज़ें आपने अंदर या उपज की कि इसको हम शोध करें। जैसे कोई भी वैज्ञानिक होता है तो उसकी एक प्रयोगशाला होती है, वो जा करके वहाँ पे प्रयोग करता है, अगर कुछ उसमें फॉल्ट होता है तो फिर सुधार करता है, बहुत लंबा समय लगता है। कैसे शोध किया आपने इस पर? हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं कि इमेजिनेशन से, बिकॉज एंड द लास्ट इम्प्रूवमेंटिंग ऑल सब्जेक्ट यू आर कमिंग दैट टू अंडरस्टैंड यू द कैपेबिलिटी द राइट ब्रेन यू इंक्रीज द पावर और imagination power, how to learn every to like that to understand you the capability, that all subject you are coming to understand you the capability, the brain power, imagination power, that all subject you keep in the bed। तो जिस तरीके से जो किताबें पढ़ने के बाद उसको जो शोध किया है, जब बच्चों को देखा, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ हर मेथड पर, जब मैंने उस चीज़ को देखा कि मेथड कितना अच्छा कारगर हो रहा है बच्चों के लिए, तो वो फिर उसी मेथड को प्रैक्टिस करते हुए फिर हर मेथड पर मुझे बिलीव होने लगा कि ये मेथड तो बहुत इफेक्टिव है, तो वो शोध फिर अपने आप ही होता चला गया। अगर पढ़ने वाले बच्चों को यह टेक्निक मिल जाए तो कितना कामगार होगा? हाँ, बच्चों को अगर ये सारी टेक्निक्स मिल जाए तो बच्चा अगर मान के चलिए कोई भी रट्टा मार के याद कर रहा है तो उसे 200 बार में याद करना पड़ रहा है, और मेमोरी टेक्निक से याद करेगा तो फर्स्ट रीडिंग में ही याद कर लेगा। जैसे अगर अभी मैं आपसे कोई भी गाना पूछूं कि रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन चले ससुराल। और मैं पूछूं भारत के 6वें राष्ट्रपति कौन थे, नहीं बता पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे मदर्स डे कब बनाया जाता है, नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर उनसे पूछोगे वैलेंटाइंस डे कब बनाया जाता है तो 1 सेकंड में याद हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो इंटरेस्टिंग चीज़ों को स्टोर करता है माइंड में। अगर सिलेबस को भी अगर ऐसे इंटरेस्ट बना दिया जाए, उसको फ़नी बना दिया जाए, तो हमारा सिलेबस भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे हज़ारों लोग सड़क से निकलते हैं, किसी का चेहरा हमें याद नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी ने पैर ऊपर कर रखे, हाथ नीचे कर रखें, तो वो चीज़ हमें याद होती है। तो हमारा जो दिमाग है वो रेगुलर चीज़ों को याद रखता है। ये आपका शुभ नाम पूरा? मेरा नाम राजेश चौधरी है। रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला मथुरा का हूँ। हाँ, मथुरा का रहने वाला हूँ मैं।